हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे कि फादर को अपने बच्चे की लाइफ में ऐसी कौन सी बातें सिखानी चाहिए जो उसके लाइफ के अंदर इफेक्टिव हो सकती हैं। तो आज ऐसी हम 7 बातों के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। यानी कि सबसे पहले अपने बच्चे को हमें ये सिखाना चाहिए कि जो हमारा टाइम गुजर रहा है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप सिखाना शुरू करें। ये आप जब इसका प्ले स्कूल स्टार्ट हो जाता है तब से आप इसको हैबिट में डाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी जो भी हैबिट्स होंगी उसको कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि उस हैबिट या फिर जो भी वो काम कर रहा है उसको कितना टाइम देना है। प्रॉपर आप उसे बताएंगे होमवर्क कितनी देर तक करना है, खाना कितनी देर तक करना है, बाथिंग कितनी देर तक करनी है, सोना कितनी देर तक है, और साथ में जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। कितनी देर खेलना है, ये सब सारी चीजें उसके टाइम मैनेजमेंट के कोर्स का पार्ट होती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एकदम से सिखाएं और आ जाए। इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम तक अपने बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज के लिए। पर डेफिनेटली जब आप इसको अच्छे से इस चीज का गाइड करेंगे ना तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में इस चीज को सीख जाएगा और जब वो फ्यूचर्स में एक बड़ा इंसान बनेगा तो डेफिनेटली अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएगा अच्छे से। नाउ सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल स्किल्स। यस, बहुत से पेरेंट्स का ये मानना होता है कि हम अपने छोटे बच्चे पे ही अपना फाइनेंशियल बोझ ना दिखाएं या फिर उन्हें पैसे के बारे में कोई समझ ना ही दे। अक्सर जो हमारा गांव देहात का जो एरिया रहता है उसमें सोसाइटी यही है कि बच्चों को अपना जो फाइनेंशियली स्ट्रक्चर रहता है घर का उससे दूर रखा जाए ताकि वो डिस्टरबेंस फील ना करें, अपने जो लाइफ में वो स्ट्रेस ना ले। बल्कि ये एकदम गलत कर रहे हैं। उन्हें अपने लाइफ में जो भी फाइनेंशियली एक्सपीरियंस आ रहा है वो अपने बच्चे को भी बताना चाहिए। उसे सारी चीजें हमें शुरू से ही सिखानी पड़ेंगी ताकि वो उस फाइनेंशियली वैल्यू को समझे। जितना भी पैसा उसके पास है उसकी वैल्यू की कदर करे, समझे और सही यूटिलाइज करे। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से उसे कुछ चीजें अच्छे से समझानी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले घर का बजट, कि घर के अंदर जो भी है, देखो अपना इतना बड़ा देश है उसका भी अपना बजट होता है, तो ऐसे ही घर का भी अपना बजट होगा। किसी का बजट ज्यादा हो सकता है, किसी का कम होता है, पर हर किसी का अपना बजट होता है और जो भी चीजें वो करते हैं फाइनेंशियली सारी उसी के अंडर में करते हैं। ये चीजें हमें बच्चे को सिखानी पड़ेंगी। सेकेंडली, हमें बजट के साथ साथ उसे सेविंग करने के बारे में भी सिखाना पड़ेगा। हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं उसकी छोटी छोटी सेविंग्स करके। जैसे कि हम कभी उसे पॉकेट मनी दे रहे हैं तो हम उसे सिखाएंगे कि आज मैंने आपको, जैसे सपोज कर लेते हैं हमने 10 रुपीज दिए, तो बेटा हम इसमें से 5 इन्वेस्ट करते हैं, 5 बचाते हैं, फ्यूचर में किसी चीज के लिए एडिशन करेंगे। इससे उसके अंदर जो फाइनेंशियली सेविंग की स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप होगी और वो सीखेगा कि चीजों को सेव करने से उसे इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट हो सकता है। हम उसे सिखा सकते हैं कि जो अपना क्रेडिट कार्ड होता है उसे हम सही से कैसे यूज करें। क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार है जो आप बैंक से लेते हैं और उसे वापस करना होता है विद इन 45 डेज। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब है उधार। तो हम उसे ये सिखा सकते हैं कि इन केस यदि हमें किसी से पैसा लेना भी पड़े तो हम उतना ही पैसा यूज करें जितना हम नेक्स्ट मंथ में पे करने की कैपेबिलिटी में आएंगे। तो उसी हिसाब से हम उसे ये चीज सिखा सकते हैं। साथ में हम उसे ये भी सिखाएंगे यहाँ पे लेक्चर कि इन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या है और किस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो भी पैसा मिले हमारे पास थोक से उठाया किसी का और कहीं पे ऐसे ही रैंडमली इन्वेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल गलत होगा। तो जो हम उसे सेविंग का लेसन सिखाए हैं उसके बाद से आएगा इन्वेस्ट का, ताकि उसे एहसास हो कि जो उसकी सेविंग जा रही है उससे प्रॉफिटेबल चीजें ही निकले। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेविंग को, 1 साल की सेविंग को या 1 महीने की सेविंग को कुछ छोटी सी चीज के लिए पूरा उड़ा दे। तो उसके साथ हमें उसे इन्वेस्टमेंट भी सिखानी होगी और ये चीजें तब से जब वो बचपन से इन चीजों को समझेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी मत मानिएगा कि जो आप दे रहे हैं उसे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रक्चर के अंदर जो घर के फाइनेंशियली या बजट में वो अपना रोल प्ले कर रहा है उसकी वजह से उसे स्ट्रेस होगा। बिल्कुल स्ट्रेस की बात नहीं है। धीरे धीरे वो इस चीज को समझेगा, अपनी लाइफ में लाएगा और अपने फाइनेंशियल लाइफ के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आगे उसे देखने को मिलेगा। और थर्ड स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यस, हमें उसे ये सिखाना होगा कि जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसका उसे खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इसके लिए आप क्या करें, तो जब भी आपका बच्चा किसी पजल को सोल्व कर रहा हो या गेम खेल रहा हो या कुछ ऐसे क्वेश्चंस में फंस गया हो जहां से वो तुरंत प्रॉब्लम में जाते ही आपकी हेल्प ले रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि पहले बेटा तुम खुद ट्राई करो, जितना हो सकता है अपना बेस्ट हार्ड वर्क करो,
इन केस यदि नहीं होता है, उसी केस में आप हेल्प करें। बदले में आपको ये सिखाना होगा कि अपने प्रॉब्लम्स को उसे खुद ही फेस करना है, कोई और नहीं आएगा। देखो आजकल की जो लाइफ चल रही है ना, उसमें हमें नहीं पता कि हम उनके साथ कितने टाइम तक हैं। ये हकीकत है, आप माने या ना माने। तो जैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है चीजों को लेके, तो किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये छोटे छोटे स्किल्स आप स्टार्टिंग से उसे सिखाने लग जाएं, तो वो अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्प्रूव कर लेगा और एक बेहतर इंसान बनने में उसकी काफी सारी हेल्प होगी। और बीइंग ए पेरेंट्स वो आपको, या बीइंग ए फादर वो आपको एज ए प्राउड फील करेगा। तो जो भी उसकी प्रॉब्लम स्किल्स हैं वो आपको उस पर काम करना होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद आप उसे प्रॉब्लम्स दें, या कोई खेल में कि इसे ऐसे सोल्व करके दिखाओ, तो वो खुद उसके साथ फाइट करे ताकि उसकी लाइफ में भी ये चीजें आए। फोर्थ वन इज द सेल्फ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए उसकी उम्र बढ़ते टाइम पे कि हमें सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखना है और अपना गुड डिसीजन कैसे लेना है। इससे हेल्प होगी उसकी जो डेली लाइफ में जो भी डिसीजंस वो लेने वाला है इन फ्यूचर्स, वो एज ए इमोशनली ना ले, ब्रेन से सोचकर समझकर फिर डिसीजन ले, ताकि जो भी उसका डिसीजन हो उसके ऊपर उसे आगे जाके पछतावा फील ना हो। इसके लिए हमें सबसे पहले उसे सेल्फ कंट्रोल सिखाना होगा कि कोई भी चीज है या फिर जिसके ऊपर भी वो कंट्रोल करना चाहता है, उससे पहले वो खुद पे कंट्रोल करे। वो चाहे किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, या घर में कोई बात हो, या उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, वो आराम से समझे पहले चीजों को, उसके बाद ही डिसीजन ले। इससे क्या होगा कि यदि वो इस चीजों को सीख रहा है तो आगे जाके वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। फिफ्थ वन इज बीइंग ए ऑनेस्ट। यस, सबसे पहले या फिर ये मैं कहूँ एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। ये हमें सिखाना होगा अपने बच्चों को कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। और ऑनेस्ट सबसे ज्यादा सेल्फ के साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि वो खुद के साथ गलतियां नहीं कर रहा है, या खुद के अंदर जो फील कर रहा है वो खुद के साथ, खुद के वर्क के साथ, खुद के हार्ड वर्क के साथ ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली वो आगे जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। बट खुद के साथ साथ उसे औरों के साथ भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत पहले आप खुद ही कीजिए। आपके घर के अंदर कभी भी जो चीजें हो रही हो वो ऑनेस्टली हो, जो उसके सामने दिखेगा, जो उसके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा इन फ्यूचर, वो वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। तो जो ऑनेस्टी वाला पार्ट है ना, वो पहले सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में प्रेजेंट करना पड़ेगा, देन आप सोच सकते हैं कि बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट जाए। तो यदि आप ही खुद ऑनेस्ट नहीं है खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, या फिर पार्टनर के लिए, तो फिर आप ये ऐसी उम्मीदें ना करें कि आपका बच्चा ऑनेस्ट पर्सन बनेगा। उसे ये चीजें सिखानी पड़ेंगी, और ये तभी आएगा जब आप खुद एक ऑनेस्टली या फिर ऑनेस्टली पीपल होंगे। द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो हमें अपने बच्चों को ये धीरे धीरे सिखाना चाहिए कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें खुद ही लेनी पड़ेंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि शादी करने के बाद ही या फिर ग्रेजुएट करने के बाद ही उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें आएंगी। ये हम स्टार्टिंग से भी सिखा सकते हैं। जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे ने खाना खाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्लेट को या थाली को वो रसोई में सिंक तक पहुंचाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी। सेकंड, आप चीजें ऐसे सिखा सकते हैं, जब वो जहां पे वो पढ़ रहा है, उसका स्टडी टेबल है, या जहां भी वो पढ़ रहा है, जहां भी वो खेल रहा है, तो उसी पार्ट को या उस सामान को वो वहीं पे पहुंचाए जहां पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। जैसे कि बुक्स वगैरह हैं तो या तो अपने बैग के अंदर हो, या फिर अपने स्टडी बुक के टेबल के ऊपर अच्छे से मैनेज वे में रखी हो। खिलौने से वो खेल रहा है तो खिलौने यहाँ वहां ना हो, जो उसकी सही जगह है घर पे सारे खिलौने वहीं पे रखे हो लास्ट में। जब वो सुबह उठ रहा है तो स्टार्टिंग से आप उसे अपना जो बेड है उसे क्लियर करना, अच्छे से मैनेज करना सिखा सकते हैं। जो उसके जूते चप्पल हैं वो यहाँ वहां न फैलाए, तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसे उन्हें वहीं जगह पे रखना चाहिए। तो इन चीजों को उसकी हैबिट बनाए ताकि वो समझे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो टाइम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बदलता रहेगा, पर मेन है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसके लिए काम करे खुद, सेल्फ। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीइंग ए पर्सन यदि वो इस चीज को सीख गया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद का वर्क मानने लग गया है ना, तो आगे जाके डेफिनेटली वो उस पर काम करेगा और चीजें बना। आवर सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज द हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। एज ए ह्यूमन बीइंग दूसरों के रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। रिस्पेक्ट केवल ह्यूमन बीइंग्स का नहीं, हम एनिमल्स का भी सिखाएंगे, क्योंकि हर कोई बंदा, हर कोई इंसान, हर कोई जानवर, हर कोई थिंग्स अपने आप में रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, और ये चीज हमें उसे सिखानी पड़ेगी।
कब ये चीज हम कब सिखा सकते हैं उसे, जब हम उसे खुद अपनी लाइफ में उतारेंगे तभी वो सीखेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं रास्ते से और कोई भिखारी आ गया, यदि हम उसे पोलाइटली बातें करेंगे तो वो चीज वो सीख रहा है, और उसी भिखारी को या फिर पुअर पर्सन को हम डांट के भगा देंगे या उसके साथ मिसबिहेवियर करेंगे तो वो चीज भी वो सीख रहा है। आप याद रखिए कि जो चीज आप कर रहे हैं वो उसकी फोटोकॉपी बनता जा रहा है, जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेगा। इसके सबसे ज्यादा चांस है कि जैसे पेरेंट्स होंगे उनके जो चाइल्ड हैं वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर रोज वो ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं। तो उसे सिखाने से पहले ये चीजें आपको अपने लाइफ के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे कोई डॉगी है, आप उसे खाना दीजिए, चलो भगाना भी है, दूर करना है, तो ऐसे इस लहजे में, ताकि उसे चीजें नाम लगी। ये नहीं कि आप पत्थर वगैरह मार के या डंडा मार के उसे भगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, या फिर जो आपके घर पे एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको अच्छे से बिहेव करें, आप सुबह शाम नमस्ते वगैरह बोलें, उनके हालचाल पूछें, उनसे बैठ के बातें करें। तो ये सारी चीजें वो सीख रहा है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, जो भी आपसे बड़ा है उसको हर एक को इज्जत से बोलना, आराम से बोलना, तेज आवाज में किसी से बातें ना करना। तो ये सब चीजें यदि वो स्टार्टिंग से रहेगा ना, आप नजरअंदाज ना करें हर एक चीज को। आप ये ना सोचें कि ये अभी छोटा है, वो छोटा नहीं है, वो अभी सीख रहा है। यदि आपका रिएक्शन उसके सीखे हुए पे नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव मान के वो वैसे ही करेगा, क्योंकि आप उसका ऐसा करने से हंस रहे हैं। दैट मीन उसे लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं, और फिर ये उसकी हैबिट बन जाएगी। और यदि उससे बचाना है तो आपको स्टार्टिंग से उसके लिए थोड़ा सा कड़क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा। यदि आप टाइम से ये चीजें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, जो आपके नाम को बहुत रोशन करने वाला होगा। ये सारी चीजें स्टार्टिंग अपने बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है और वो हमें ढूंढ के उसे सिखाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशंस या और लेक्चर्स अपने चैनल से जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।